है प्रभु तो इसे ले ताकि मैं बेझिझक तेरी सेवा कर सकूं, बेझिझक लोगों को तेरा सुसमाचार सुना सकूं, बेझिझक मैं इस दुनिया में तेरा बेटा बनकर तेरी बेटी बनकर। बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के कलाम से, और वो ये है कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों को, बहुत सारे कामों को अंजाम देना होता है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को बड़ी अच्छी लगती हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को अच्छी नहीं लगती हैं, और वो उन कामों को बेमन से करता है, और ऐसे करता है कि मन तो नहीं है लेकिन किसी ने बोल दिया है तो हमको उस काम को क्या करना है, करना है। पर परमेश्वर के वचन में जब हम उसके काम को करने के लिए जाते हैं तो एक शब्द आया है बेझिझक। क्या है? बेझिझक, जिसमें कोई झिझक ना हो, स्वतः मर्जी से इस बात को जानकर कि परमेश्वर ने हमारे हृदय की पट्टियों पर, हमारी आत्मा पर वो बात लिख दी है, हम कुछ भी करें लेकिन हमें उस काम को जो प्रभु ने हमें दिया है उसे बेझिझक करना है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी लालच के, और इस बात को जानकर कि ये परमेश्वर की आज्ञा मेरे और आपके लिए हमें करना है। और इस काम से बढ़कर और कोई काम नहीं कि हम उन भटके हुए लोगों को जो प्रभु से दूर है, जो संकट में, चिंताओं में, बीमारियों में, कमजोरियों में, दुर्बलताओं में या किसी शैतानी चक्कर में फंसे हुए हैं, उन्हें उद्धार का सुसमाचार सुनाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए फास्टिंग रखें, उनको आगे बढ़ाएं और उनको ऐसी हिम्मत दिलाएं कि आप फिक्र मत कीजिए कि हमारे प्रभु ने, जिसने हमें बनाया, हमें जिंदगी दी है, प्रभु आपको भी बचाएगा। और उस समय जब हम उनके सामने खड़े होते हैं, उनके पास आते, तब हमें एक मौका होता है कि हम गवाही दें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी कलीसिया के, हमारे यहां के लोग सब गवाही देने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है, बेझिझक, बिना किसी दबाव के, बिना किसी चीज को देखकर इस बात को कि हमारी गवाहियों में प्रभु यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। एक आयत निकालिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगी, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, और मेरे लिए आप पढ़िएगा भी 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका पहला पद। बहुत अच्छी बाइबल की आयत है सिद्धार्थ, आपको मालूम है, बहुत अच्छी बाइबल की आयत है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका पहला पद। जी हां, जिसको मिलता है मेरे लिए पढ़ने में मदद करें। देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है जी। 4 अध्याय और उसका पहला पद। इसलिए जब हम, सुनिएगा बहुत गौर से, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, लिखा, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। क्या लिखा है? हम हियाव नहीं छोड़ते। हमें यह सेवा मिली है, परमेश्वर की ओर से यह खिदमत की सेवा मिली है, परमेश्वर की ओर से हमें सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर की ओर से हमें गवाही देने के लिए, परमेश्वर की ओर से लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की ओर से हम फास्टिंग रखकर, उपवास रखकर, भूखे प्यासे रहकर लोगों के लिए आंसुओं से प्रार्थना करना। यह सबको नहीं मिलता। लोग कहते हैं हमें क्या पड़ी है, तुम्हारा काम है तुम कर लो। कई बार लोग इंसानों से इस काम की तुलना करते हैं, पर नहीं। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदा के कलाम के अनुसार, जब हम इस सेवा को करते, इस काम को करते हैं, तो हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है। आपको मालूम प्रभु के दास पौलुस के लिए लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने अपने दर्शन को उसको दिया, यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, उसने प्रभु की सेवा करना शुरू करी, तो बाइबल में लिखा हुआ है 5 बार उसे 39 कोड़े मारे गए, बार बार समुद्र की यात्राओं को सहने पड़ा, बार बार राजा और हाकिमों के सामने उसको प्रताड़ित किया गया, उसे जेल खाने में बंद किया गया। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी नकारात्मक बातें उसके हियाव को कम नहीं कर पाई। जब आप प्रभु यीशु मसीह के काम को करने जा रहे हो, तो इब्रानियों की किताब में लिखा है 6वें अध्याय में कि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, किसी शारीरिक इंसान से नहीं, लहू और मांस से नहीं, पर अंधकार की उस आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। जो चीज हम करने जा रहे हैं, शैतान हमारे मन को ऐसा कर देगा कि हमारा हियाव टूट जाए, हम कमजोर हो जाए और हम झिझकने लगे, हमारे अंदर शर्म आ जाए, हमें बहुत सारी बातें बुरी लगने लगे। और ये सारी चीजें जब हमारे अंदर आने लगती हैं, हमारे अंदर बैठने लगती है, तो हमारा हियाव टूट जाता है। नहीं, खुदा के लोगों, आप किसी इंसान की सेवा नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने जगत के मूर्खों को, जगत के कमजोरों को, जो कुछ है भी नहीं, उनको चुना है। और हम मूर्ख हैं, इसलिए हमारे प्रभु ने हमें चुना है। अगर हम बहुत पैसे वाले, बहुत धनवान और बहुत ऐश्वर्यवान होते तो शायद प्रभु हमें नहीं चुनता, लेकिन प्रभु ने हमें देखा और प्रभु ने हमें चुना, और ऐसे आपको भी चुना है।
और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के यहां जाते हो, गवाही देते हो, लोगों को बताते हो, और यही है परमेश्वर की बेझिझक सेवा करना। एक आयत और पढ़िएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसी के आगे इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 6वां पद पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफिसियों 6:6, 6वां अध्याय 6वां पद। जी, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। लिखा है मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान, पर मसीह के दासों के समान, हाँ, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। 7वां पद, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की, उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, सच्चे हृदय से स्वेच्छा से करो। 8वां पद सुनिएगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो जी, कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो, हाँ, चाहे स्वतंत्र, हाँ, प्रभु से वैसा ही पाएगा। लिखा है किसी दबाव में नहीं, मनुष्यों को खुश करने वाली नहीं। अगर कोई हमारी किसी बात पर बहुत वाह वाह करता और कहता आपने बड़ा अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला, तो इंसान क्या बोला उस पर ध्यान नहीं देना है। हमारे शब्द क्या हैं, हमारी राग कैसी है, हमारे दुआ करने का तरीका कैसा है, मनुष्य क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। लिखा है और मनुष्यों को प्रसन्न करने की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो। मनुष्यों को नहीं दिखाना है हमें, हम किसी इंसान की सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई हमें तनख्वाह नहीं दे रहा है, लेकिन हम परमेश्वर को खुश करने की। और आगे लिखा हुआ है पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं प्रभु की जानकर स्वेच्छा या सच्चाई से करो। जब हम ये सेवा कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए, भैया ने तो हमें सिखाया है लेकिन ये भैया की सेवा नहीं, ये परमेश्वर की सेवा है। हालेलुया। तब वो हमें आशीषें देता, हमारे बीच में से रोगों को दूर करता है, हमारे घर में बना रहता, हमें बिखरने नहीं देता, हमें टूटने नहीं देता, हमारे आंसुओं को हमारी आंखों से बहने नहीं देता। ये कब होता है? जब हम इस सेवा को प्रभु की सेवा जानकर करते हैं। हालेलुया। अगर हम इंसान की सेवा जानकर करेंगे तो इंसान तो थोड़े दिन का है, थोड़े पल का है और वो हमारे समान मनुष्य है, लेकिन वो परमेश्वर मनुष्य नहीं, वो इंसान नहीं, वो परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। और 8वां पद देखिएगा कितना सुंदर लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें वैसी ही आशीषें देगा। और अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर के लिए गवाहियां दोगे, लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, कलीसिया में काम करोगे खुश चेहरे पर, हमें यह नहीं बताना है कि हमारा पेट भूखा है, लेकिन हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको रोटी देगा। हालेलुया। हमें यह नहीं बताना है कि हमारे पास क्या कमी घटी है, लेकिन हम दुआ करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की गरीबी दूर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम कमजोर है लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की कमजोरियां दूर हो जाए। और जब हम दूसरों के लिए मांगेंगे, ये परमेश्वर की इच्छा, जब हम दूसरों के लिए मांगेंगे तो क्या लिखा है, वैसा ही फल पाएंगे। हमने अभी तक दूसरों की गरीबी के लिए प्रार्थना नहीं करी है, तभी हम भी गरीब हैं। हमने दूसरों की आजादी के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं करी है, इसलिए आज भी हम गुलाम हैं। लेकिन जब हम दूसरों के लिए करना शुरू करेंगे तो बाइबल के अनुसार लिखा है, प्रभु से वैसा ही पाएंगे। वो मेरे और आपको आशीष देगा, मेरे और आपको बरकत देगा, मेरे और आपको और आगे बढ़ाएगा। एक उदाहरण दूंगा परमेश्वर के कलाम से, पौलुस के विषय में मैं आपको बता रहा था। प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है। प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है, ये गुलाम बना लिया गया है, रोमी हुकूमत ने इसे गुलाम बना लिया है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि इसे बहुत सजाएं दी, इसे बहुत तरीके से इस पर दोष लगाया, लेकिन परमेश्वर इसके संग था। और जब परमेश्वर इसके संग था, ये परमेश्वर के नाम से अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया करता था। एक बार तो इसे सांप ने भी काट लिया था। लोगों ने कहा कि इसने कोई पाप किया इसलिए सांप ने काट लिया, उसे झिड़क दिया और वो नहीं मरा। लोग डरने लगे, घबराने लगे और कहने लगा ये तो कोई देवता है। ऐसे करके बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि जहां पर ये गुलाम बनकर पहुंचा था, वहां पर एक स्त्री की तबीयत खराब थी। और जब इसने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में गुलाम होने के बाद भी, कैदी होने के बाद भी प्रार्थना करी और वो अच्छी हो गई, तो बाइबल में लिखा हुआ है लोग और भी मरीजों को लेकर आ गए और उससे प्रार्थना करने लगे। हर जगह, हर उस समय में हमारे चारों ओर क्या हो रहा है उसे ध्यान नहीं देना है, पर हमें इस बात को जानना है कि प्रभु ने मुझे ये
सौंपी है और मुझे बेझिझक इस काम को करना। पढ़िएगा प्रेरितों के काम 18वां अध्याय 9वां पद। जी सुनिए क्या लिखा है, जी पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 18वां अध्याय 9वां पद है ना। और प्रभु ने एक रात दर्शन लिखा है, और प्रभु ने रात के द्वारा पौलुस से कहा, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रहे। रात में परमेश्वर ने दर्शन देकर उससे कहा, क्या कहा? चुप मत रहे वरन कहे जा। जो मेरे और आपको मिला है खुदा के लोगों, संसार के पास नहीं है। जो जीवन मेरे और आपके पास है, जो बातें मेरे और आपके पास है, वो संसार के पास नहीं है। लोग कहते हैं कि ये कैसी बातें करते हैं, ये कैसी इनकी सोच है। लोग अचंभित होते हैं, लोग घबराते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, जो सेवा मेरे और आपको मिली है, ये किसी साधारण शख्स की सेवा नहीं है, ये किसी इंसान के द्वारा दी गई सेवा नहीं है, ये तनख्वाह और अनर्थ की कमाई के लिए सेवा नहीं है। मालूम है ना सिद्धार्थ आपको, ये किसी भी ऐसी चीज की सेवा नहीं है जिसके द्वारा मेरे और आपको कोई भी डर, कोई भी भय हो, लेकिन ये एक ऐसी सेवा है जिसके द्वारा मैं और आप अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की मर्जी पूरी कर सकते हैं। और पौलुस कैदी है, जेल खाने में, बंदी में है, लेकिन परमेश्वर के दूत ने इससे कहा चुप मत रहे वरन कहे जा। हमारी कैसी परिस्थिति, हमारी कैसी स्थिति है, इन सब चीजों को हमें नहीं देखना, लेकिन जो सेवा परमेश्वर ने हमें दी है उसमें हमें अपने मुंह को बंद नहीं रखना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपनी छोटी छोटी गवाहियों के द्वारा प्रभु की महिमा करते हो। हम सब प्रभु के लोग हैं, उसने अपना खून देकर हमें खरीदा है, हमारी कीमत अदा करी है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्हीं बातों को जब लोग हमसे मिलते हैं, हमें उनके बीच में भी शेयर करना है, अपने दोस्तों में, अपने काम करने वाले लोगों के बीच में, अपने परिवारों में, अपने पड़ोसियों के बीच में इन बातों को बोलना है। जब आप इन बातों को बोलोगे, बेझिझक बोलोगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो वैसा ही प्रतिफल पाएगा, वो मेरे और आपको आशीष देगा। मैं बहुत अधिक लंबा प्रचार करने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन इतना चाहता हूं जो भी परमेश्वर मेरे और आपका देता है, बाबुलंद उसमें आप खड़े होइए। कोई झिझक आपके मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसकी सेवा कर रहे हो, आप किसके विषय में बता रहे हो, किसी इंसान के लिए थोड़े बता रहे हो, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। आपके जीवन को प्रभु ने चुना है। यहां पर बैठा एक एक जन परमेश्वर के लिए अनमोल है और कीमती है। सभी के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया और छुटकारा दिया है। पूरा पूरा एक एक दाम उसने मेरे और आपका अपनी जान देकर, खून देकर दिया है। और आज हम उस परमेश्वर के लिए खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा, जब तुम सभा में खड़े होगे, अपने विद्रोहियों के सामने खड़े होगे, तब डरना मत, बोलने वाले तुम नहीं लेकिन मेरा आत्मा होगा। वो शब्द देगा, आवाज आपकी होगी, शब्द उसके होंगे। बेझिझक होकर जब आप सुबह उठते हैं, जब आप शाम को निकलते हैं, जब आप दोपहर में काम करते हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे कोई ऐसा शख्स मिले जिससे मैं अपने जीवन की गवाही बताने पाऊं, उसके लिए मैं प्रार्थना करने पाऊं, उसे सुसमाचार बताने पाऊं, और वो शैतान के चंगुल से आजाद होने वाला हो सके। और जब आप बेझिझक निकलोगे, आपको परमेश्वर ऐसे ही मनुष्य से, ऐसे ही शख्स से मिलाएगा। ये सेवा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये सेवा जब हम खुशी से करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, सत्यता से करते हैं, परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और अपने प्रभु से यही कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में, मेरे मन में जो झिझक आती है, जो घबराहट आती है, उसे दूर कर। पवित्र आत्मा से निवेदन करेंगे, पवित्र आत्मा तू आ और मुझे सिखा। पाकरू मेरे मन में अपने शब्दों को दे, पाकरू अपने अभिषेक को तू मुझ में कर। मेरे पास बहुत ज्ञान नहीं है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास बहुत समझ नहीं है, लेकिन तू एक कंफर्टर है, एक सहायक है। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, मेरे मन में आ। पवित्र आत्मा मुझे तू अपने हाथों में ले, अपने कंट्रोल में ले। मेरी सोच को, मेरी चाल को, मेरे विचारों को, मेरी बोली को, मेरी रग रग की एक एक उन तरंगों को जो मेरे जिस्म में बह रही हैं, जो पाप की ओर ले जाती है, चिंता की ओर ले जाती है, प्रभु तो इसे ले, ताकि मैं बेझिझक तेरी सेवा कर सकूं, बेझिझक लोगों को तेरा सुसमाचार सुना सकूं, बेझिझक मैं इस दुनिया में तेरा बेटा बनकर, तेरी बेटी बनकर जी सकूं, बेझिझक मैं अपने घर में तेरे वचन को प्रचार कर सकूं, बेझिझक मैं घुटने टेक सकूं, बेझिझक मैं अपने हाथों को बढ़ाकर तेरी खिदमत के लिए दान दे सकूं, बेझिझक मैं भटके हुए लोगों को प्रभु तेरे पास ला सकूं। और जब पवित्र आत्मा आएगा, वो आपको सिखाएगा, वो सारी बातें बताएगा। आपको कितनी नॉलेज है इसकी फिक्र मत कीजिए, लेकिन आप
आपको यह नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उसने मुझे पवित्र आत्मा से भरा है और मैं उसका सेवक, मैं उसकी सेविका हूं, मैं उसका दास, मैं उसकी दासी हूं। वो जरूर आपको आशीष देगा। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। आज प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के लिए, प्रार्थना करता हूं उन सभी लोगों के लिए खुदावंद जो तेरे सुसमाचार को यहां सुन रहे हैं और जो आने वाले समय में सुनने वाले हैं। प्रभु उन्हें आशीष और बरकत देना और आगे बढ़ाना। यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा आज मेरी प्रार्थना है खुदावंद, इनके परिवारों में प्रभु तेरा आशीष का हाथ हो। खुदावंद अपने शब्द दे, अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर, अपनी पाखरू की अगुवाई में ले चल। यीशु मसीह के नाम के द्वारा इनमें से प्रत्येक जन बेझिझक खड़े होकर तेरी महिमा करने वाला हो सके, अगुवाई करने वाला हो सके। जो जीवन दान तूने दिया है यीशु मसीह के नाम के द्वारा, वो जीवन की बातें लोगों तक पहुंचने वाली हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु एक एक बेटी, एक एक बेटा खुदावंद बहुत सारे लोगों को बचाने वाला हो सके। ये सिर्फ अपने घर से यहां आराधना में आने वाले ना हो सके, लेकिन पूरे सप्ताह भर प्रभु यीशु मसीह लोगों को बताए, सुनाए और प्रभु वो आप में आगे बढ़ने वाले हो सके। मेरी प्रार्थना है इन सब के संग बने रहना, इनकी कमी घटी को दूर करना, इनके जीवन से पैसे की कमी को दूर करना, इनके जीवन से दुर्बलता, कमजोरियों को दूर करना, बीमारियों को दूर करना, हर एक असफलताओं को दूर करना और यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये आगे बढ़ सके, शिफा पा सके और प्रभु यीशु मसीह में कायम होकर आगे बढ़ सके। प्रभु इनके बच्चों को, इनके कामों को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।